नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है चरदशा से हम देखेंगे थायराइड और डायबिटीज के कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज है, सबसे ज्यादा कॉमन। तो डेफिनेटली आप लोगों को जितने भी लोग आएंगे दिखाने कुंडली, उसमें से 80% लोगों को या तो थायराइड होगा या डायबिटीज होगी। तो ये कॉम्बिनेशंस कैसे आपने पकड़ने हैं, क्योंकि कई बार आपको पता होगा कि अभी नहीं है डायबिटीज लेकिन होने वाली है, तो वहां भी आपको प्रिडिक्शन देनी होगी। तो मैंने दोनों के कॉम्बिनेशन अलग अलग लिखे हैं, थायराइड के अलग है, डायबिटीज के अलग है। तो पहले यहाँ पे आप इसके शुरू करो देखने, थायराइड के कॉम्बिनेशंस। एक बार इनको देख लोगे तो आपको क्लियर होएगा कि थायराइड कहाँ होगा और डायबिटीज कहाँ होगी। ये आप एक बार कॉम्बिनेशन पढ़ दो चारों। जी मैम। Parameters for diseases obesity, thyroid, hypo or hyper. Four or more out of eight are afflicted among Lagna, Lagna Lord, Moon, Moon Lord, Sun, Sun Lord, Mercury. Second house, second Lord, third house, third Lord, Mercury. Sixth house, sixth Lord, eighth house, Saturn, Jupiter, Moon, Rahu, Ketu. मैम मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर ये लॉर्ड्स हैं तो थर्ड हाउस मतलब ये एंड जो सेकेंड हाउस सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड, ये सारे घर ऐसे देखने हैं आपने, और इनमें से फिर आपको पकड़ में आएगा कितने अफ्लिक्टेड है। ऊपर वाला तो लेना ही लेना सारी डिजीज में, जैसे हम लेते हैं ना। हम्म ओके चेक अबव इन D1 D9 D30. If running dasha is of afflicted planets, Rashi is having pack with sixth and eighth house, Moon in nakshatra of an afflicted planet, or in a nakshatra of a planet having linkage to sixth, eighth, or 12th house. One or more planets in Sarvdrishkon. ठीक है, तो ये देखिए, जो पहला, तीसरा, पांच, चौथा, पांचवा, ये सब कॉमन आएंगे सब में, बट आपको बस इसमें वो ध्यान रखना है कि कौन सा प्लेनेट मेन हो रहा है। ठीक है, तो थायराइड बताओ, थायराइड कितने तरह के होते हैं? मैम हाइपो और हाइपर लिखा है ऊपर। हाँ, हाइपो में मोटे हो जाते हैं, हाइपर में पतले होते हैं, है ना। तो करेक्ट। मेरे पास हाइपर वाले तो शायद एक ही केस है, वो मेरे को मिला नहीं, मैं नहीं तो दे देती आपको, मैं दे दूंगी, है मेरे रिकॉर्ड्स में। हाइपो वाले केसेस मैं लाई हूँ। और ये आपको हमेशा हर उसमें याद रखना है कि किस चीज के लिए कौन से है। स्वीट, स्वीट्स है ना, स्वीट, ये जो। और मैम हाइपर वाला ठीक भी हो जाता है, मेरी एक फ्रेंड को हुआ था, 6 महीने में ठीक भी हो गया था उसका। नहीं, वो ठीक हो जाएगा अगर आप वॉक करोगे, एक्सरसाइज करोगे, और बहुत सारी दूसरी जो उज्जयी होता है जो योगा योग में, है ना, उज्जयी करने से हो जाता है। तो ये आपको देखना। चलो, ये पहली कुंडली है, ये भारतीय विद्या भवन में हमारी फैकल्टी है, मेरी रिसर्च क्लासमेट है प्रियंबदा जी। इनकी कुंडली है। इसको जरा एनालिसिस करो, जो पैरामीटर बताए नोट कर लिए, पैरामीटर फोटो लिया। नहीं मैम, ले लेते एक बार बैक साइड कर एक ले। बार इसको ले लो, फिर इसकी फोटो से आप एक एक कुंडली हम लोग देखेंगे। 10 कुंडलियां हैं, ले ली चार मैम। पांच थायराइड की है, और चार पांच हमारी डायबिटीज की है। और दोनों को आप देखेंगे, उसके डायबिटीज के पैरामीटर थोड़े से डिफरेंट है, तो वो भी आपको नोट करना है। चलो, चलिए, इसको कौन करेगा एनालिसिस? प्रसाद जी। प्रताप जी आए? प्रताप जी हैं तो सही। मैं हूँ ना। गुड मॉर्निंग। हाँ, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, बोलिए। या एनालिसिस। सो दिस इज अ मीन लग्न। लग्न में जुपिटर इज इन लग्न। लग्नेश। हाँ। लग्नेश है। लग्नेश लग्न में फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग है। एज पर जेमिनी जीके इज द वीनस ओवर हियर। यस। सो द मून इज इन द जेमिनी इन द फोर्थ हाउस। उसका जो लॉर्ड है मर्क्यूरी, दैट इज इन द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में एट लॉर्ड वीनस के साथ एंड केतु के साथ थोड़ा एफ्लिक्शन में है। सो इसमें मून पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन मून लॉर्ड का पोजीशन जो है दैट इज एफ्लिक्टेड, एंड इट हैज गॉट लिटिल मोर एफ्लिक्शन सिंस इट इज इन द सिक्स्थ हाउस अगेन। या इफ यू रेफर द D9 also, mercury means, ठीक है। सॉरी, इन द D1 मून का एफ्लिक्शन देखा। नाउ विल गो टू द सन। सन इज अगेन इन द जेमिनी, सो ये भी मर्क्यूरी की राशि में। सन इज विथ सैटर्न, तो देखो, राशि में इनकी जो एफ्लिक्शन मैंने है। एक मिनट पहले देखो, मैंने इनके कुछ बायोफाइल लिखे हैं। इनकी दो बेटियां मैरिड और एक बेटा अनमैरिड। बेटा भी इनका 44 साल का हो गया है। ये वही है जिनकी मैंने गोल्ड की चेन खो गई थी, तो प्रश्न लगा के इनको बता दिया था कि 3 दिन में मिल जाएगी।
याद है आपको? नहीं या मैम। अरे प्रश्न में नहीं बताया मैम। था ना कि वो कि ये मतलब इनकी मैम कुछ। हमने प्रश्न नहीं किया। आप लोगों ने नहीं किया ना, लेकिन मैंने शायद रेफर तो किया होगा कि अभी पिछले अक्टूबर में ही इनकी गोल्ड की चेन खो गई थी घर में ही। तो प्रश्न ओके। लगाया था, इनके घर पे गई थी मिलने पहली बार इनके नए घर पे। तो इन्होंने बोला था कि देखो क्या आ रहा है, तो मैंने प्रश्न लगाया, मैंने कहा ये तो मिल जाएगी आपको, आपको इतने दिन में ओके। मिल जाएगी। वो मून से देख के बताया था, तो इनको घर में वहीं बता दिया था बेडरूम में मिलेगी, तो बेडरूम में बेड के नीचे गिरी हुई थी, मिल गई थी। ओके। ये मेरी क्लासमेट रही है, रिसर्च क्लासमेट 2003 से मेरे साथ रिसर्च में रही। और 2016 तक तो मेरे साथ थी, फिर इसके बाद ये फैकल्टी बन गई। और इनके मेरी से तो बहुत बड़ी है, 21 साल बड़ी है। तो इनको थायराइड बहुत पुराना है, मतलब 96 है, 30 इयर्स हो गए थायराइड को। और ये बहुत मोटी है, मतलब इनका वेट 120 किलो होगा कम से कम। बाप रे। मैडम जुपिटर जल राशि में लग्न में इट इज प्लेइंग द इफेक्ट, मोटा बना रहा है। हम्म। जन्म से नहीं है, थायराइड बाद में हुआ है, तो इसके लिए क्या देख रहे हो? सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में हुआ है प्रसाद जी, तो क्या हमें सेकेंड हाफ से ज्यादा दिख रहा है क्या? D9 में भी मैम जुपिटर रेट्रो जो है वो 10th हाउस में, और उसको रेट्रो वीनस भी दिख रहा है मैम। हम्म। मार्स भी दिख रहा है। तो ये तो दिखा ही रहा है इसमें कि थायराइड इनको, मैम इनको थायराइड भी लेट, मतलब सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में हुआ था, स्टार्टिंग में था मैम? नो, सेकंड हाफ में तो एज ज्यादा। देखो 96 में कितनी एज हो गई। 45 96। ईयर्स। 1951 का बर्थ है, तो 61, 71, 81, 91, 45 ईयर्स अराउंड। हाँ तो फिर हाँ तो ठीक है। मैम D9। अब आप D1 में भी देखो, D9 में भी देखो। मैडम थायराइड का जो कारक है वीनस, वो इसमें एफ्लिक्टेड है, केतु के साथ है इन द D1। हम्म। ओके। एंड if you refer the D9 again, that is afflicted by Mars and Saturn. So उसमें ओ एप्लीकेशन यस, है, हेवीली Venus is अफेक्टेड हो afflicted। गया D9 में। यस, तो थायराइड का कारक इज हेवीली एफ्लिक्टेड। ऑल्दो जुपिटर का ये है तो मेडिकेशन से वो चलता रहेगा। इट विल नॉट गो डाउन बिकॉज जुपिटर इज स्ट्रांग इन द फर्स्ट हाउस एंड D9 में भी अच्छा है। सो विथ मेडिकेशन लाइफ विल बी, क्या बोलते हैं, स्मूथ, लाइफ विल कंटिन्यू। हाँ तो अब इनकी एज भी हो गई, 75 की हो जाएंगी अगले महीने। या 25 है ना? हाँ। तो राइट। आपको क्या लग रहा है, कौन सा वाला चार्ट से ज्यादा दिख रहा है, D1 से या D9 से? D9 से मैम। मैम आपको? D9 से तो दिख ही है, और ये अगर मैं चरदशा से D1 भी मैम में, क्या। या सॉरी, D1 में प्राइमरी एफ्लिक्शन वीनस को दिखा रहा है, एंड वीनस थर्ड एंड एट लॉर्ड है सिक्स में, तो वो दिखा ही रहा है केतु के साथ, एंड दैट इज कंफर्मिंग इन द D9। तो ठीक है। थायराइड रिलेटेड वो दिखा रहा ठीक है, पैरामीटर पहला लगना, लगना लॉर्ड, सन, सन लॉर्ड, मून, मून लॉर्ड देखो। और मरकरी है। या बताओ या कितने कितने हैं, कितने हैं? वो पेपर पेन लेके बैठा करो यार, पेपर पेन है कि हाँ, नहीं? या हाँ मैम। मैं नोट कर रही हूँ। हाँ तो चलो उस पे लगा के बताओ मुझे, कितने पैरामीटर हुए, पहले वाले पॉइंट के कितने हुए? पहले वाला पॉइंट भी लगा मैडम दूँ। चार पैरामीटर्स तो मैच हो रहे हैं, मून, मून लॉर्ड, सन, सन लॉर्ड एंड मर्क्यूरी। हम्म। ये पांच पैरामीटर्स तो स्ट्रेट वे मैच हो रहे सन, सन लॉर्ड, मरकरी भी रहोगे तो इसमें ठीक है, सन, सन लॉर्ड हो गया, मून, मून लॉर्ड हो गया, ठीक है, तो हैं। या 4 हो गए। और जुपिटर, जुपिटर मरकरी, रेट्रो है एंड मर्क्यूरी भी केतु के साथ है। एक मिनट, जुपिटर और मरकरी, मरकरी तो लेना ही लेना है। जुपिटर को मैंने इसलिए रखा है कि जुपिटर भी इसलिए ग्लैंड है ना, एक्चुअली ग्लैंड है, थायराइड क्या मैम है? स्लाइड है मैम, स्लाइड वो जो नोट्स है उसमें जुपिटर नहीं है। हाँ उसमें उसमें ये है। जुपिटर मैंने नहीं रखा, क्योंकि जुपिटर तो वैसे जीव का कारक है, बट आप मत लो, चलो जुपिटर मत लो, बट यहाँ तो जुपिटर भी अफ्लिक्टेड है। या आप चाहो तो हम्म। एक्चुअली बहुत ज्यादा पैरामीटर भी हो जाते हैं, तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है। चाहो हाँ तो तो यहाँ पे मैम फिर भी जो जो पैरामीटर दिए हैं उसमें से भी सब मैच ही हो रहे हैं। जुपिटर ऐड मतलब कर हो दिया गए, मैंने, क्योंकि 5 जुपिटर मैच हो जीव गए। का कारक है। हाँ ठीक है, जुपिटर ले लो। मैम अब आपने हाँ प्रीवियस बोल। एक बार पढ़ाया था उसमें भी, जो आपने हमको पहले पढ़ाया था एक डिजीज, तब आपने कहा था जुपिटर डेबिलिटेटेड और इल प्लेस्ड इन 6, 8, 12, तो वो डायबिटीज का कारण बनता है। हाँ तो बट इनको हाँ डायबिटीज नहीं है ना, इसीलिए मैंने यहाँ जुपिटर रखा नहीं था, कि वो जुपिटर इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनेगा, वीनस और हाँ मैम जुपिटर वही करिए मैम, हटा उधर हो दीजिए फिर। जाते हैं। ये कह सकते हो ठीक है मरकरी मैम। जुपिटर इधर ले लो, डायबिटीज में आप जुपिटर और वीनस लेंगे, वीनस वहां पे मेन रोल प्ले करेगा। हाँ हाँ हाँ
ठीक है। अच्छा ठीक चलो, है। हम इधर जुपिटर इसलिए भी रख लेते हैं कि खाने के शौकीन है, तो क्या होता है कि फिर वो इंसान अपनी डाइट पे ख्याल नहीं रखता, फिर वो मोटापा भी तो इसीलिए आ रहा है। हाइपोथायराइड मोटा करता है, लेकिन हाइपोथायराइड बेडॉल तरीके से मोटल करता है, मतलब कहीं से मोटा कहीं से पतला करेगा, कहीं कहीं से हाथ मोटे हो जाएंगे, कहीं से पैर मोटे हो जाएंगे, कहीं से पतले होंगे, है ना। तो ये चीज इसलिए जुपिटर को, इसलिए कि वो शरीर का जो आकृति है उसको बिगाड़ रहा है। और ये तो बहुत मोटी है, मतलब इनको मैंने जब से देखा है, 2001 में मैंने एडमिशन लिया था भारतीय विद्या भवन में, तब से ये मोटी ही देखी है मैंने इनको। कभी मैंने इन्हें पतला तो देखा ही नहीं, मतलब जो 120 वेट वाला। और शी इज, अदरवाइज शी इज वेरी गुड सोफेस्टिकेटेड लेडी है। राव सर ने इनके जो सेकंड मैरिज की प्रिडिक्शन बहुत फेमस हुई थी इनकी, तो वो राव सर की जो जो हमारा जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट है ना, उस पे उस इनके उस आर्टिकल पे हाईएस्ट वो है, मतलब व्यूज है। तो लोग इन्हें मानते हैं बहुत। बाकी ठीक है, शी इज ए फाइन वुमेन। और लेकिन आपको पता है इनका अभी हाँ बोलो। इनका अवार्ड मिला है, कुछ रिकग्निशन अच्छा मिला है, कुछ ऐसा हुआ है? अवार्ड क्योंकि जुपिटर रिकॉग्निशन तो वो तो देखो, रिसर्च में जितने 10-10 साल हो गए सभी को राव सर ने एक एक बार अवार्ड दिलवाया। बाकी ये है कि इनका जैसे लगन देख रहे हो यहाँ पे, पाइसेस में हम्म 27 डिग्री है। फिर राव सर ने बताया कि नहीं, जब वाटरी वाटरी सॉरी ये एरीज ले रहे थे, तो सर ने बताया कि अगर वाटरी साइन होगा और कोई हैवी प्लैनेट बैठ गया, या सन हम्म सैटर्न या मून भी बैठ गया ना, तो वो व्यक्ति को मोटा बनाता है। तो वो जो मोटी है जिस हिसाब से, मतलब 30 ईयर से, 26 ईयर से तो मैं ही देख रही हूँ। तो आई थिंक ये इसीलिए सर ने इनका मीन लगन कर दिया। इनके हस्बैंड बहुत हम्म सोफेस्टिकेटेड है, बहुत अच्छे जेंटलमैन है बिल्कुल। दोनों बेटियां भी बहुत हम्म प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। बेटे ने शादी नहीं की, 44 साल का हो गया। तो इनको मैं मतलब 26 साल से जानती हूँ, इसलिए मैंने इनका चार्ट सबसे पहले आपको डाला है। अब मैम इस केस में हाँ लेकिन बोलो। वीनस ज्यादा रोल प्ले कर रहा है ना, बिकॉज वीनस जीके भी है। वीनस जैसे प्रसाद जी बोलते हैं हॉर्मोन्स के लिए वीनस को देखते हैं। थायराइड इज अन hormonal issue, right? Somewhere, or no, it's not considered hormonal issue. I'm not sure. देखो वीनस, एक्चुअली वीनस हॉर्मोन्स का कारक है, तो अब है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन बनना बंद हो जाता है ना। मेरे को भी है थायराइड, तो ऑब्वियसली हाइपोथायराइड मैं पर्सनली काफी जानती हूँ। इसमें इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, है ना, स्किन पे पैचेस बनने लग जाती है, स्किन, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। थायराइड लोग सोचते थे मोटा पतला करता है, ये नहीं है, इसके साथ बहुत सारे और दूसरे इश्यूज हैं। ठीक है। Okay. तो एक मिनट, अब आप मेरे को नोट करके मैं बता रही हूँ, पहला वाला पैरामीटर में कितना हो गया हमारा, 5 हो गए। मैम पहले वाले में मून मून लॉर्ड हो गया, सन सन लॉर्ड हो गया, मरकरी हो गया, ये पांच मैच हो गए। 5 हो गए, है ना। Yes, ma'am. सेकंड सेकंड पैरामीटर चेक, ये आपको सेकंड में सेकंड हाउस। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड हाउस और थर्ड हाउस, ये दोनों हाउसेस को बड़े ध्यान से देखना है। 6 हाउस तो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारा डेप्थ एनिमी डिजीजेज है, जो आपकी इम्यूनिटी है वो 6 हाउस से देखते हैं। और सैटर्न एक लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारी है, सैटर्न सैटर्न से लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारी देखेंगे। और मून तो ऑब्वियसली बिकॉज मन दुखी भी होगा ही, जब लंबी चलने वाली 20-20 30-30 साल जब बीमारियां चल रही हैं, तो मून को ले लिया है। तो अब यहाँ पे पहले पहले पैरामीटर में तो मैंने ये ले लिए 5। सेकंड पैरामीटर में बताओ, सेकंड में आप क्या क्या ले रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड है नहीं, बोलो। नीच का है ना उसका, प्लैनेट नीच का है मंगल, Yes, ma'am. है ना। तो सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड ले लेंगे क्योंकि इसका लॉर्ड अफ्लिक्टेड है। और थर्ड हाउस, मैम सेकेंड हाउस अगर हम लोग चर से देखेंगे तो हम्म राहु केतु दिखाता है ना। राहु केतु और वीनस रेट्रो दिखा रहा है। हम्म जी के चार दशा से देखते हैं तो सेकेंड हाउस दिखा रहा है। हाँ, तो अफ्लिक्टेड है ना, ठीक है, सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस को मंगल थर्ड हाउस में का हम देख अगर रहा है, वो चर भी दशा से, अफ्लिक्टेड है, वो भी हाँ अफ्लिक्टेड है, चर दशा से मंगल देखते हैं भी। तो मंगल देख रहा है, करेक्ट। ठीक है, छठा घर अफ्लिक्टेड है, राहु केतु एक्सिस ने कर ही दिया। सैटर्न सन के साथ बैठ गया, और जन्म से लगन से संबंध सैटर्न का आ रहा है। सैटर्न को जनरली लगन से जरूर देखना, क्योंकि जब लंबी चलने वाली बीमारी है ना, इतने साल चल रही है, तो वो इसको लेंगे। तो ये सेकंड पैरामीटर भी हमारा हो गया। चलिए, थर्ड पैरामीटर, ये सब इसी को, ये सेकंड हो गया। थर्ड में रनिंग दशा जब हुआ इनको, जब थायराइड डिटेक्ट हुआ, उसका संबंध क्या 6-8 से आ रहा है, या अफ्लिक्टेड प्लैनेट है। थर्ड पैरामीटर, चलिए ये देखिए, सितंबर 96 दशा देखो,
यहाँ पे है सैटर्न जुपिटर और यहाँ पे है स्कॉर्पियो लियो। बताइए, सैटर्न जुपिटर तो ठीक दिख रहे, पीड़ित है ना, लगन से भी संबंध है। हेलो, यस। है ना, दशा विंशोत्तरी हाँ। में लग रही है। और अगर हम चार दशा में देखें, स्कॉर्पियो, सितंबर 96, स्कॉर्पियो में लियो, स्कॉर्पियो में लियो, लियो लियो अफ्लिक्टेड है, स्कॉर्पियो अफ्लिक्टेड है। यस, अफ्लिक्टेड है। स्कॉर्पियो किससे अफ्लिक्टेड है? मंगल से। मंगल से अफ्लिक्टेड है स्कॉर्पियो। ठीक है। और लियो, हमारी लियो राशि में तो राहु केतु एक्सिस बैठी है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा तीसरा पैरामीटर। चलिए, नेक्स्ट इज मून इन नक्षत्र ऑफ एन अफ्लिक्टेड प्लैनेट और इन नक्षत्र ऑफ प्लैनेट हैविंग लिंकेज विद 6 8 12th हाउस एंड फिर सर्प दृष्टिकोण। अब सर्प दृष्टिकोण के लिए तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। पहले इसमें ये देख लो, मून का देख लो। मून है आद्रा, राहु के नक्षत्र में है, और राहु बैठा कहाँ पे? 12th में। हो गया ये भी ठीक, मून, राइट। मून, है ना। मून इन राहु आद्रा नक्षत्र, रावण 12th अनादर। house। विच इज सिटिंग इन 12th हाउस। तो चार पैरामीटर हो गए। पांचवा हमें सर्व दृष्टिकोण देखना है। अब इसके लिए मेरे को ध्यान नहीं रहा है यहाँ पे, नहीं तो मैं सर्व दृष्टिकोण का भी डालती। यहाँ पे मैं आपको शेयर करती हूँ, शेयर मैडम, इनका करूँ? जन्म लग्न सर्प दृष्टिकोण में है। क्या करे? जन्म लग्न जो है मीन का, उनका तो हाँ 27 डिग्री पे हाँ, है, तो सर्व वो दृष्टिकोण में, हाँ सर्व दृष्टिकोण में है यहाँ पे ये। मैं मृत्यु भाग कहना चाह रही थी एक्चुअली, मृत्यु भाग के लिए मैं देखना जा रही हूँ। चलो मृत्यु अच्छा। भाग आप छोड़ दो, मृत्यु भाग को तो वैसे भी याद कर सकते हैं कि मृत्यु भाग होगा, तो वो एक एडिशनल फीचर है। ठीक है, तो इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, सर्व दृष्टिकोण जी, में लगन है, 4 8 12। लगन है, और मंगल, मंगल भी तो है, नीच का मंगल। हाँ मैम, मंगल भी हो गया। 4 तो 8 12 मार्स, में देखते हैं मार्स ना। एंड लग्न आ रही सर्वदेश को। ठीक है, तो पांचों के पांचों पैरामीटर लग गए हमारे। ठीक है, यस यस मैम। राइट। चलो अब नेक्स्ट कुंडली पे चलते हैं। थायराइड की जैसे जैसे आप देखते जाओगे ना, आपको क्लैरिटी आती जाएगी। चलिए, ये अगर है जी ये फॉरेन भी, वुमेन बॉर्न एट सॉरी, दिल्ली। हाँ बोलो। वो जो फर्स्ट हॉरोस्कोप वाली लेडी है, हैज शी विजिटेड फॉरेन लैंड्स ऑफनली? मतलब फॉरेन लैंड क्या? फॉरेन, हैज शी ट्रैवल्ड टू फॉरेन नो, कंट्रीज वेरी ऑफनली? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं गई विदेश, तो बिल्कुल ही नहीं गई है, आज तक नहीं गई। ठीक है, वो छोड़ दो, वो ये सीधे घरेलू बिल्कुल। एक्चुअली इन्होंने शुरू में सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी में इन्होंने एमए किया है। और इन्होंने कुछ साल पढ़ाया था शादी से पहले, कुछ साल। उसके बाद शादी के बाद बच्चे हो गए, दो बेटियां हो गई, बेटा हो गया, फिर ये इन्होंने सब छोड़ दिया। फिर इतने सालों बाद इन्होंने भारतीय विद्या भवन में पढ़ाना शुरू करा। आई थिंक 2007 या 8 में शुरू करा था जब। ठीक है, तो उस तब से पढ़ा रही है, 75 है ना। तो बिकॉज शी द मदर, एज भी है। और क्या पढ़ाती है मैम? ज्योतिष पढ़ाती है। अच्छा। और क्या, मैंने बोला ना, मेरी रिसर्च क्लासमेट है। ओके ओके। चलो चलो।